या कोई भी काम कर रहा है या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी गोल बना रहे हैं, तो उसमें आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और उस प्लानिंग को मतलब क्या करना है कि आपको बनाना भी पड़ेगा बार बार। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार प्लानिंग बना लिए फिर उस प्लानिंग को आप मतलब कि रोक दिए, मतलब कि आप उसी प्लानिंग को आप पूरा डेली लाइफ में या फ्यूचर तक उसी प्लानिंग को आप चला रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब कि आपका जो प्लानिंग है उसको भी बीच बीच में अपडेट भी करना है। जब आप उस प्लानिंग को जब अच्छा से ग्रोथ भी करते हैं, जब उस प्लानिंग में कुछ आप बीच बीच में कुछ एडिट भी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका प्लानिंग और परफेक्ट बनता है। जब बार बार उस प्लानिंग में आप कुछ सुधार करते हैं या आप उस प्लानिंग में बार बार कुछ ग्रोथ करते हैं, कुछ इंप्रूव करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका रिजल्ट आपका बेटर मिलेगा। मतलब कि कुछ भी काम करते हैं तो आपका प्लानिंग आपका बार बार होना चाहिए और प्लानिंग का ग्रोथ भी होना चाहिए और आपका प्लानिंग का आपका मतलब इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। जब प्लानिंग जब करते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि आपका साफ नॉलेज भी बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है कि आप क्रिएटिविटी भी आपके पास आता है और ऊपर से आप ज्यादा सोच भी सकते हैं और आपका जो थिंकिंग जो स्किल्स होता है वो भी आपका बढ़ता है। जब भी अगर मान लीजिए कुछ प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को आपको लगता है कि ये प्लानिंग मेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर प्लानिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी को प्लान को चेंज करते हैं तो सबसे पहले उसको प्रैक्टिकल उसको एक्शन में ला दीजिए। मतलब कि पहले उसको प्रैक्टिकल एक्शन में उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर मान लीजिए कुछ प्लानिंग अगर आपका काम नहीं करता है, उसके बाद ही क्या करना है कि उस प्लानिंग को आपको अपना रूटीन से आपको डिलीट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए प्लानिंग को बनाए लेकिन उस प्लानिंग को कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किए, तो इससे क्या होता है कि आप ज्यादा ही लेजी फील करेंगे। तो अगर मान लीजिए कुछ भी प्लानिंग करते हैं, कहीं आप कॉपी में लिख रहे हैं, कहीं आप डायरी में लिख रहे हैं, तो उस प्लानिंग को आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि उस प्लानिंग को सिर्फ प्लानिंग तक ही नहीं रखना है, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है रियल लाइफ में। जब आप प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल जब उसको आप मतलब लाते हैं, उसके बाद ही क्या होता है कि आपका प्लानिंग का सक्सेस भी होता है और उस प्लानिंग का कुछ वैल्यू भी निकलता है, मतलब इंपॉर्टेंस भी निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, उसके बाद क्या हम लोग फिजिकल वर्क नहीं कर पाते। मतलब कि स्मार्ट वर्क जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्लानिंग भी अच्छा कर लिए, आप अपना ऑब्जेक्टिव को अच्छा से बना भी लिए, आप डायरी में नोट्स भी कर लिए कि हमको कल से क्या करना है और क्या पढ़ना है और हमको क्या तैयारी करना है। लेकिन जब आपका प्रेजेंट में जब वो आपका समय आता है तो फिर आप क्या करते हैं कि इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव आप पहले बना चुके हैं, डायरी में नोट्स भी बना चुके हैं, लेकिन आप फिजिकल एफर्ट आप लगा नहीं पाते। तो ऐसा प्लानिंग का आपको फायदा नहीं है। जब ये प्लानिंग बनाते हैं तो आपको कमिटमेंट भी करना पड़ेगा कि इस प्लानिंग को हमको इंप्लीमेंट भी करना है। मतलब खुद से आपको कमिट भी करना पड़ेगा कि हमको जो प्लानिंग हम जो बना है वो प्लानिंग को हमको प्रैक्टिकल उसको यूज भी करना है और उसको प्रैक्टिकल में उसको कन्वर्ट भी करना है। तो जब ये प्लानिंग को आप ग्रोथ भी करते हैं, जब प्लानिंग को बार बार बनाते भी है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो जो सोचने की जो क्षमता होता है, जो सोचने का जो थिंकिंग स्किल्स जो होता है वो भी आपका बढ़ता है। जब आपका बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि आपके पास अच्छा स्किल्स भी आता है और आप क्रिटिकल सोच भी सकते हैं। फिर आप जितना भी आपके पास जो प्रॉब्लम आएगा या जितना भी आपके पास डिफिकल्टीज आएगा वो भी अच्छा से आप उसको आप मतलब टैकल भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको अच्छा से आप ओवरकम भी कर सकते हैं। जब आप प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं तो उसमें आपका सक्सेस रेट भी आपका बढ़ता है और हो सकता है कि चांस आपको कम हो फेल होने का। तो कुछ भी आप काम करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, तो उस एक्टिविटी करने से पहले आपको क्या करना है कि प्लानिंग आपको करना है।